ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आइए जानते हैं कन्या राशि का राशिफल 2024 के लिए। प्रेम। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानी जनक स्थितियों में पहुंचाती रह सकती है। इसलिए अपने मन की बातों को खुलकर उनके सामने रखें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांस करने का भी पूरा मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम की पींगे बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष का मध्य प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। करियर। राशिफल के दौरान छठे भाव में शनि महाराज की पूरे वर्ष उपस्थिति रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। कन्या भविष्य फल के अनुसार अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा न करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। आपके राज रहने ही बेहतर होंगे, नहीं तो कोई उनका अनुचित लाभ उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां ट्रांसफर हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बनेंगे। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार प्राप्त हो सकता है। वित्तीय स्थिति। आर्थिक तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना और वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का 8वें भाव में होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे और शनि छठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष पूंजी निवेश भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी।
नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक स्थिति, इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी एवं तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है, इसलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक संजीदा होकर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीनों में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। वर्ष की शुरुआत से ही भाई बहनों का नजरिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। उसके बाद आपका उनसे रिश्ता बढ़िया रहेगा। व्यापारिक स्थिति, ये वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का बनाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे। इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास के लोग और विशेषकर अपने व्यावसायिक साझेदार को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफी पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसी से आपके व्यापार में धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए कुछ नया कर पाएंगे और किसी नई योजना को अमली जामा पहना पाएंगे। कन्या भविष्य फल के अनुसार अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता देगा। इस दौरान कुछ विशेषज्ञ लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के योग बनेंगे। ये वर्ष धन के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थितियां दर्शाती हैं कि वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थित होने और आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझना होगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि वर्ष के पूर्वार्ध में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी कोई बड़ा पूंजी निवेश करने से आपको वर्ष के पूर्वार्ध में बचना चाहिए। हालांकि वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में 1 मई को प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके भाग्य को प्रशस्त करेंगे। आप एक सही सोच को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक तौर पर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। शनि महाराज आपके छठे भाव में होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। नौकरी हो या व्यापार, आप अपने काम को मजबूती से करेंगे, जिसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अगस्त और नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र से धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2024। कन्या राशिफल 2024 के अनुसार आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है।
शनि आपके छठे भाव में है, जो वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार न बना दे। कन्या भविष्य फल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जहां राहु महाराज विराजमान है। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी परेशानी का कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। 2024 में कन्या राशि के लिए भाग्यशाली अंक। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशिफल ये बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा, इसलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आप अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में उलझने से बचें। कन्या राशिफल 2024 ज्योतिषीय उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक सायंकाल में जलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलानी चाहिए।